क्या आपके दाँतों में भी ठंडा गरम लगता है? आप जब कुछ खाते हैं या कुछ पीते हैं, आपको महसूस होता है कि आपके दाँतों में कुछ झनझनाहट हो रही है और आप देख रहे हो कि आपके दाँत का कुछ पोर्शन छोटे-छोटे पीसेस में आ रहा है या टूट रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे, महाराष्ट्र सिंस मोर देन 15 ईयर्स। तो आज के इस वीडियो में हम यही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि खाते वक़्त या फिर कुछ पानी पीते हुए या कुछ भी आप पी रहे हो, उस टाइम पे अगर आपके माउथ में, आपके दाँतों में झनझनाहट महसूस हो रही है, ठंडा गरम लग रहा है या फिर कुछ खट्टा या मीठा लग रहा है, तो उसका क्या रीज़न होता है एंड उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम हमको कुछ खाते हुए ठंडा गरम लग रहा है तो उसको हम क्या करें, किस तरीके से उसको ठीक करें। तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं उस बात पे, क्योंकि ये कमेंट बहुत कॉमन है एंड वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर भी करिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दांतों में झंझनाहट होना या ठंडा गरम लगना है एक आम बात है, एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका कई बार पेशेंट्स को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है। तो मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बताया है आपको कि हमारे दांत की 3 लेयर्स होती है। हमारी जो आउटर लेयर होती है वो बहुत प्रोटेक्टिव होती है और उसको हम इनेमल बोलते हैं। जब कभी आउटर लेयर टूट जाती किसी भी रीज़न से, ये चाहे वो कैविटी लगी हो या फिर कभी-कभी पेशेंट के दांत घिस जाते उस रीज़न से, या चोट लगने की वजह से वो दांत में ब्रेक आ जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो हमारे जो अंदर की लेयर है यानी कि डेंटिन, मिडिल लेयर हम इसको कहते हैं, वो एक्सपोज हो जाती है, यानी कि वो ओपन हो जाती है। तो जैसे वो एक्सपोज हो जाती है तो डेंटिन की जो लेयर है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो पेशेंट को सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है तो पेशेंट को कुछ खाते हुए, कुछ पीते हुए कई बार ठंडा गरम भी लगता है, ठंडा भी लगता है एंड कई बार गरम कुछ खा रहे तो उस टाइम पे भी उनको झंझनाहट महसूस होती है। तो इसके मैंने रीज़न तो आपको बता दिया कि कैविटी हो सकती है, या फिर इसका दांत घिस गए हैं इस वजह से भी हो सकता है, या फिर आपका दांत टूट गया इस वजह से भी हो सकता है। रीज़न तो कोई भी हो, लेकिन इसका जो प्रॉब्लम है थोड़ा सा पेशेंट को अनकंफर्टेबल इशू देता है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि अगर आपके दांतों में कैविटी लगी है, कुछ होल हो गया है दांतों में एंड आपको वो होल दिख रहा है एंड आपको भी कोई पेन नहीं है, लेकिन उसमें आपको ठंडा गरम लग रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये होल जो है ये कितना बिगर होल है। तो ये एक्सरे से कंफर्म होता है कि ये दांत अंदर की लेयर एक्सपोज है कि नहीं है, या फिर सिर्फ मिडिल लेयर तक है। कभी कभी ये केवल मिडिल लेयर तक एक्सपोज होता है, तो उस टाइम पे आप किसी भी डेंटिस्ट को विजिट करके नॉर्मल से फिलिंग करा सकते हैं, जो टूथ कलर की फिलिंग होती है एंड ये एब्सोल्युटली सेफ प्रोसीजर होता है, इसमें पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि हमारी इनर लेयर भी एक्सपोज होती है, लेकिन पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है, उसको बस ठंडा गरम लगता है या फिर कभी खाना फंसते हुए उसको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो अगर ऐसा इनर लेयर एक्सपोज है, वो सब चीज़ें भी एक्सरे से ही कंफर्म होती है और डेंटिस्ट ही बता सकता है। तो अगर इनर लेयर आपकी एक्सपोज है तो उस टाइम पे रूट कैनाल ही एक सॉल्यूशन होता है। रूट कैनाल करके आपका दांत ठीक हो जाएगा। बहुत बार हमने ऐसे केसेस में देखे कि दांत उनके साइड से घिस गए हैं, जैसे कि आप ये फोटो देख रहे हो, साइड से उनके दांत घिस गए हैं। तो और ये मोस्टली उस वजह से होता है कि ब्रशिंग हैबिट की वजह से, अगर आपकी ब्रशिंग हैबिट सही नहीं है तो इस तरीके से दांत घिस जाते हैं। जब आप जोर से ब्रश करते हो और हॉरिजॉन्टली ब्रश करते हो तो उसकी वजह से आपके दांत इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पेशेंट को सेंसिटिविटी इशू हो जाता है। तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि अगर बहुत माइल्ड है, बहुत कम है, तो डिसेंसिटाइजर टूथपेस्ट आते हैं, जैसे बहुत सारे मार्केट में सेंसोडाइन्स आते हैं, कोलगेट के टूथपेस्ट आते हैं, तो उनको अप्लाई करके सेंसिटिविटी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आपको उसको अप्लाई कैसे करना है, आपको थोड़ा सा फिंगर पे लेना है एंड उस जगह में लगाना है जहाँ पे आपको सेंसिटिविटी हो रही है एंड उसको वैसे ही रखना है एटलीस्ट फॉर 20 to 30 सेकेंड। ये आपको रोज करना है, जिससे क्या होगा, धीरे धीरे आपके जो ट्यूबुल्स है, जो आपकी डेंटिन लेयर हल्की से एक्सपोज हुई है, वो क्लोज हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बहुत डीप है, जैसे आप देख रहे हो कि काफ़ी बड़ा होल हो चुका है, साइड से ब्रश की वजह से दांत ऑलमोस्ट कट गया है,
तो उस केस में फिलिंग करनी पड़ेगी। और इससे भी ज़्यादा अगर बहुत डीप है तो फिर रूट कैनाल करना पड़ता है। तो वो हर पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है, अलग अलग दांत की कंडीशंस होती है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होता है। लेकिन अगर आपके दांतों में झंझनाहट हो रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि मैं कुछ खा नहीं पा रही हूँ या कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली किसी भी डेंटिस्ट को विजिट करके उसका चेकअप कराना ज़रूरी है। क्योंकि ये डेंटल केरीज जो होता है, डेंटल कैविटीज जो होता है, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी कि अगर एक बार हो गया तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो दांत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, अपने आप से नहीं ठीक होगा। उसको किसी डेंटिस्ट के पास जाके उसका ट्रीटमेंट करा के ही ठीक होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो उसका क्या करना है। If you still have any doubt, you can comment me, you can write me in the comment box. So thank you so much for watching my video.